पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ 23 दिसंबर को टूटने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप 23 मार्च से पहले नए इंतखाबात की ख्वाहिशमंद। हतमी तारीख का ऐलान लिबर्टी चौक पावर शो में होगा। विफाकी हुकूमत तहलील रोकने के लिए सरगर्म। PTI से मुज़ाकरात के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त। सदर मुमलिकत से अय्याज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। आरिफ अलवी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क आमद। तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए या इंतशार होगा, फिर चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशा खाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की। जिन्होंने तोशा खाना में डाका मारा है उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कब टूटेंगी? तारीख का ऐलान 17 दिसंबर को होगा। करप्शन ने पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी। मौशी तौर पर तबाहाल मुल्क डिफॉल्ट के करीब, कर्जों का रिस्क 100% तक पहुंच गया। हम तबाही के किनारे खड़े हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर बहरानों से निजात नामुमकिन। कौमी मफाद के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। 2 बड़े खानदानों ने 30 साल मुल्क लूटा। चोरों के केस एक एक करके खत्म हो रहे हैं। NRO 2 के बाद वापस आने वालों को हार पहनाए जा रहे हैं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। लाहौर में तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास। तमाम अहम रहनुमा शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। ज़मान पाक में इमरान खान और चौधरी मोनिस इलाही की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। एक प्रोपेगेंडा ग्रोह मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ तो उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई अपने किसी नए मंसूबे पे, बल्कि वो तमाम मंसूबे जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किए थे उसकी तख्तियाँ बदलते रहे। वही लोग सिर्फ दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, गाली देना, बोहतान, तकसीम, अफरा तफरी, सियासी अदम इस्तेहकाम मचाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI ने इक़्तिदार में आकर सिर्फ गाली, इल्ज़ामात और तकसीम की सियासत की। इन्होंने अपने दौर में एक भी मंसूबा नहीं लगाया। ये सिर्फ दूसरों के कामों पर अपनी तख्तियां लगाते रहे। अब भी अदम इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर ये इतने ही सादिक और अमीन हो गए हैं तो कराए ना जरा इलेक्शन, देखते हैं लोग इन्हें सादिक और अमीन मानते हैं कि नहीं। इलेक्शन का नाम लो तो इनकी कांपें टांग जाती हैं। और ये शख्स जो इमरान खान साहब को आज जिस तरह के जुमले कस रहा है, वो तुम तो किकबैक स्पेशलिस्ट मशहूर हो कि तुम इमरान खान से बात कर रहे हो। इमरान खान से तो मुखातिब ही नहीं तुम कर सकते। आप इतने ही सादिक और अमीन हैं तो इलेक्शन करवाएं। आम इंतखाबात के नाम पर ही इनकी टांगें कांप जाती हैं। किकबैक्स के स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर शख्स को ऐवानों में हार पहनाए जा रहे हैं। हमाद अजहर की तनकीद, ये सारा मुल्क लूट कर खा गए। सुलेमान शहबाज के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले। भगोड़ों को वापस लाया जा रहा है। इनका एहतसाब होगा, किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। शफकत महमूद की गरज बरस। ये जो भगौड़े थे उनको भी वापस ला रहे हैं। और ये जो सलमान शहबाज है, 16 अरब रुपया इनके अकाउंट्स में से निकला, लूट के खा गए सारे मुल्क को। ये हिसाब होगा और आपको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। PTI कारकुन, अरकान पार्लियामेंट और अहम रहनुमा शरीक। PTI वाले तनख्वाह भी ले रहे हैं, असम्बली में भी नहीं जाते। सिर्फ बातें ना करें, ऐवान पसंद नहीं तो सीटें छोड़ दें। स्पीकर को 4 रोज में इस्तीफों की मंजूरी का हुक्म दें तो क्या तहरीक इंसाफ तैयार है?
नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। पीटीआई तो इंतखाबात का मुतालबा ही कर रही है। वकील का जवाब, इमरान खान की जमात का पार्लियामेंट में होना या ना होना सियासी सवाल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से असद कैसर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी मुनिस इलाही भी मौजूद थे। शुरका का बिगड़ते मौशी हालात पर इजहार तशवीश। आज मेरे पास तोशा खाना का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मेरे सामने है। ये पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे हम ब्रेक कर रहे हैं ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और इसका जो लुबे लुबाब है इस स्कैंडल का, इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं। पहले तो वो समझ लीजिए, वो सिर्फ इतना सा है, इतना नहीं वैसे बहुत बड़ा है कि 5 से 6 अरब रुपए के मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक, जिनमें मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं, उनकी तरफ से आने वाले ख़वातीन के जेवरात जो इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर तोहफ़े की सूरत में दिए गए, जिनको तोशा खाना में जमा होना चाहिए था, वो मुबैना तौर पर तोशा खाना के बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए और उनकी मुबैना तौर पर गलत एस्टिमेशन लगी और उनको मुबैना तौर पर लो प्राइस करके लो प्राइस पे बेचा गया। और मुबैना तौर पर ये 6 अरब की मालियत के जो तोहफ़े थे वो महज 3 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन करवाई गई और उनको मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ में खरीदा गया। इमरान खान की तोशाखाना से अरबों के जेवरात की कौड़ियों के भाव मुबैना खरीदारी, ग्राफ और बल्गरी जैसे महंगे तरीन ब्रांड शामिल। ज़राए के मुताबिक सरकारी तोहफ़े तोशाखाना के हवाले करने की बजाय वज़ीर आज़म हाउस में ही रखे गए। कम तय की गई कीमत भी मिनो अन तस्लीम, किसी ने एतराज़ न उठाया। दुनिया न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में नए इंकशाफात। इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये वही रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं उनमें 2 तरह के गिफ्ट्स की कैटेगरीज हैं। एक डिक्लेयर्ड गिफ्ट्स हैं जिनको ओपन मार्केट में बेचा गया, जिस तरह आप कोई लंडे की चीज़ बेच देते हैं। ये नहीं है कि मेरा गिफ्ट है मैं बेच दूं। देखें, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, अब्यूज ऑफ पावर है और सीधी सादी करप्शन है। इसमें 3 जराइम है ना। पहली बात, आप बेच नहीं सकते, रिटेन कर सकते हैं। नंबर 2, आप उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर लगवाएंगे, अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। तीसरा, उस रकम को अपने जाती खर्च में नहीं ला सकते, तो करप्शन है। पीटीआई दौर में तोशाखाना के तोहफ़े को लंडा बाजार का माल समझकर ओपन मार्केट में बेचा गया। इमरान खान ने सीधी करप्शन की। दोस्त ममालिक से मिलने वाले कीमती तोहफ़े कौम की अमानत होते हैं। अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ पर नशर होने वाली सरकारी रिपोर्ट की तस्दीक। हुकूमत 3.5 साल में सिर्फ तोशाखाना ही निकाल सकी। एक ही शख्स को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले क्यों नहीं आते? शोरों ने NRO 2 ले लिया, अब एक एक करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उस्मान डार का जवाब। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिक सदर का दौरा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। دوستانه و همکاری‌های سودمند با پاکستان در سیاست خارجی تاجیکستان جایگاهی مهم دارد. با در نظر داشت مشکلات فعلی اقتصادی جهانی، ما با تامین رشد میانبردی، همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری مقصود در بخش‌های به ادامه مقاومت مشترک به خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم، افراطگرایی.
पाकिस्तान के साथ तारीखी नौयत के ताल्लुकात हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। ताजिक सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन का यादा। इमाम अली रहमान का दौरा बाइस फ़ख्र है। बाहमी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। The people of Pakistan are extremely happy and joyous to know that our brother has come to Pakistan once again, to your second home. Today we had very productive and useful discussion to further strengthen our brotherly and friendly relations and to promote investments, enhance trade, culture between our two brotherly nations. बैकुडेक कानून साजी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। वफाकी वज़रा की BNP मेंगल और JUI फे के रहनुमाओं से मुलाकात। बिल से मुतल्लिक एतराज़ात पर बातचीत। वादे के मुताबिक तरामीम की यकीन दहानी। वफ्द में अय्याज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल। हुकूमत का मौशी सूरत हाल पर मीडिया को बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स देने का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार एंकर पर्सन्स और सीनियर सहाफ़ियों को तफसीलात से आगाह करेंगे। वज़ारत ख़जाना फैक्ट शीट भी जारी करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का मुआशी पॉलिसियों के तसलसल में मुश्किलात का एतराफ़। टैक्स वसूली हमेशा से ही बड़ा मसला रहा है। बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी। मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर्स की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। इसहाक डार का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया। IMF का टेबल पर आना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब या दीगर ममालिक से चंद अरब डॉलर आने से हफ्तों की मोहलत मिल सकती है। मुझे प्लानिंग के तहत ओहदे से हटाया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का इल्ज़ाम। इमरान खान बाबाए डिफ़ॉल्ट करार। इसमें क्या हमारा रोल ये होना चाहिए कि मैं आपको बुरा भला कहूँ, आप मुझे बुरा भला कहें और ऐसे काम ख़राब होता रहे, या हम सब साथ मिलके इस मुश्किल वक्त से मुल्क को निकालें? तो मैं ख़त्म कर लूँ। मेरा सजेशन यही होगा, यस प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स के सलूशन मेरे पास है कि बस ये कर दो तो ये सही हो जाएगा, लेकिन हम सब ने साथ मिल के ख़ास तौर पे इस वक्त में स्टेबिलिटी लानी है मुल्क में, और किसी के ऊपर तनकीद नहीं है। और एक दूसरे को बुरा भला कहने से हालात मजीद ख़राब होंगे। मनफी सियासी बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। इत्तेहादी जमातें मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कोशिशें कर रही हैं। इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के लिए तैयारा इस्तेमाल होने की तरदीद।